आपको मेरी तरह शायद अकेला रहना पसंद होगा, लेकिन क्या हो जब मैं आपसे कहूँ आपको पूरे 38 लाख रुपए दिए जाएंगे, आपको बस 3 हफ्ते के लिए एक कमरे में रहना है, वो भी बगैर खाना और मोबाइल के, और प्यास लगने पर पानी नहीं बल्कि आपको अपना टॉयलेट पीना होगा। क्या बोलते हो? अबे साले, नहीं रह पाओगे, राइट? लेकिन आज आप इस बंदे की कहानी सुनने वाले हो। इसने 3 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन अकेले गुजारे, वो भी बीच समुद्र में। ये बंदा समुद्र में ना ही चल सकता था और ना ही इसके ऊपर कोई छत थी। फिर इसने कैसे गुजारे पूरे 438 दिन, ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। ये बात है 2012 मैक्सिको की। जोस एल्वेरंगा ये व्यक्ति जो कि एक सुपर एक्सपर्ट एक मछुआरा था और इसका एक साथी कार्डोवा दोनों हर रोज की तरह 17 जनवरी 2012 को अपनी नाव से समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकलते हैं। ये एक छोटी सी 30 घंटे की प्लानिंग के साथ निकलते हैं कि आज हम इतनी मछलियां पकड़ेंगे और फिर उन्हें बेचकर घर चलाएंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था आज इनके साथ क्या होने वाला है। कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन इन्हें समुद्र के आसपास इतनी खास मछलियां नहीं मिलती हैं। इन्होंने सोचा थोड़ा और आगे जाया जाए जिससे वहाँ तगड़ी और बड़ी मछलियां मिल सके। जैसे ही वो समुद्र से कुछ दूर जाते हैं तभी समुद्र में एक विशाल तूफान आ जाता है। उस तूफान से ये खैर बच तो जाते हैं लेकिन बोट जो कि मोटर से चलती थी वो खराब हो जाती है। ये एक ऐसी बोट थी जिसे खराब होने के बाद न आगे किया जा सकता था और न ही पीछे की ओर, जिससे ये लोग उस समुद्र से अपने घर जाने का डायरेक्शन खो देते हैं। इनके पास अभी किस्मत से इनका रेडियो अभी भी वर्क कर रहा था। उसी रेडियो से ये दोनों अपनी लोकेशन अपने बॉस को सेंड करने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन तभी उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तेज हवाओं के चलते उनकी बोट किनारे से करीब 450 किलोमीटर दूर चली जाती है और ये समुद्र था प्रशांत महासागर, जो कि इतना बड़ा है कि ये इस पृथ्वी का अराउंड 30% एरिया कवर किए हुए है। हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट दिखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इतने बड़े महासागर में अगर आप गलती से भी खो जाते हो तो आपके वापस मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। जैसे ही सेल्वेरंगा और उसका साथी बीच समुद्र में जाने के बाद उन्हें ये पता चल नहीं पाता है कि अब जाना किधर है, और भी जो खाना स्टोर करके ले गए थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। बीच समुद्र में ये ना ही खाना जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर सकते थे और ना ही किसी से हेल्प ले सकते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे ही इन्हें भूख और प्यास तेजी से बढ़ने लगती है। ये तो आप भी जानते होंगे कि समुद्र का खारा पानी पिया नहीं जा सकता। प्यास बुझाने के लिए वे क्या करते थे कि वे साथ ले गए प्लास्टिक की बोतल से बारिश का पानी भरकर उसे पीते थे, और कभी कभी जब बारिश नहीं होती थी तो वे ना चाहते हुए भी वे कच्ची मछलियां और कछुओं का खून निकालकर पी लेते थे। इससे उन्हें बॉडी के जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल जाते थे, और जब उन्हें समय पर ये भी अवेलेबल ना होता तो ये अपना टॉयलेट पीना हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक ऑप्शन है, क्योंकि उसे आप वही चीज दे रहे हो जो उसने वेस्ट के रूप में निकाला था। लेकिन ये समुद्र के खारे पानी से काफी सही था। सोचो आप ऐसे जी रहे हो, आपके पास ना ही खाने को कुछ है और ना ही पीने को शुद्ध जल। आपका सोना जागना, खाना पीना और उसे निकालना सब कुछ एक छोटी सी नाव पर हो रहा हो। मुझे तो ये सब इमेजिन करने में भी डर लगता है। सेल्वेरंगा को समुद्र में 4 महीने गुजर जाते हैं। अब सेल्वेरंगा का साथी कार्डोवा ये सब खाने पीने से परेशान हो गया था और उसने मान लिया था कि अब हम कभी घर वापस नहीं लौट पाएंगे, जिससे उसने वो सब खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन खाना ना खाने से सेल्वेरंगा का दोस्त बीमार होकर मर गया। एल्वेरंगा बिल्कुल अकेला हो गया था। एक दिन एल्वेरंगा को अपने पास गुजरते हुए एक शिप दिखती है, जिसे देखकर एल्वेरंगा खुश होकर हाथ दिखाने लगता है। लेकिन एल्वेरंगा की बोट छोटी होने के कारण वह शायद शिप वालों को दिखाई नहीं देती है और उम्मीद की एक और किरण वहीं डूब जाती है। सेल्वेरंगा को समुद्र में रहते रहते 8 महीने गुजर गए। 30 जनवरी 2014 को उसे एक आइलैंड दिखता है। आइलैंड को देखते ही सेल्वेरंगा में एक नई जान आ गई। उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस टापू तक पहुंचने के लिए, और फाइनली 438 दिन बाद उसने जमीन पर अपने
कदम रखे। इतने दिनों तक एक जगह बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। 438 दिनों में उसके बाल झाड़ियों की तरह बदबूदार और कठोर हो गए थे, आंखें भरी हुई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने आइलैंड पर धीरे धीरे कदम रखा और धीरे धीरे रेंगकर समुद्र से थोड़ा आगे बढ़ गया। समुद्र से कुछ दूर जाते ही वह बेहोश हो गया। वो तो शुक्र है एल्वेरंगा को एवोन एटोल नाम का ये आइलैंड दिख गया, नहीं तो अब जो इसके बाद आइलैंड आने वाला था वो इससे लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। और जब सेल्वरंगा को होश आता है तो वह अपने पास लोकल गार्ड को देखता है। गार्ड ने तुरंत अपनी टीम से बात की और उसे सही सलामत अपने घर भेज दिया। सेल्वरंगा ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे कोई चाहकर भी तोड़ना नहीं चाहेगा। 438 दिन समुद्र में बिना किसी रिसोर्स के। स्टोरी खत्म नहीं, अभी किस्मत को सेल्वरंगा का कुछ टेस्ट और लेना था। वो जैसे ही वापस घर पहुंचता है, सेल्वरंगा को वापस देखकर उसके घर वाले तो काफी खुश हुए, लेकिन सेल्वरंगा का जो साथी था कार्डोवा, उसके फैमिली वालों ने सेल्वरंगा पर ये केस ठोक दिया, ये कहते हुए कि इसने कार्डोवा को भूख लगने पर मारकर खा गया होगा। लेकिन कुछ दिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद सेल्वरंगा को छोड़ दिया गया। ये थी सेल्वरंगा की रियल स्टोरी, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हालात बदतर से बदतर क्यों ना हो, उससे कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में जब भी कभी आप पर मुसीबत का पहाड़ टूटे या लगे यार मेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक बार जोस एल्वेरंगा की स्टोरी को एक बार अपने माइंड में इमेजिन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।